नमस्कार। आज हम डॉक्टर कुमार विश्वास के एक YouTube वीडियो के कुछ अंशों पर गहराई से बात कर रहे हैं जी। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया गया है कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे वो, हाँ, अतुलनीय शक्ति। तो उन्होंने सीता जी को रावण की कैद से मतलब सीधे सीधे क्यों नहीं छुड़ा लिया? युद्ध तक बात क्यों आई? हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है और हमें हनुमान जी और सीता जी दोनों के चरित्र की परतों में ले जाता है। सही बात है। स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि देखिए, सच्ची शक्ति सिर्फ वो बाहुबल या कोई चमत्कार वही नहीं होती। अच्छा। हाँ, उसमें विनम्रता, निष्ठा और जो आत्मिक संकल्प होता है ना, उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए जरा खोलते हैं इन विचारों को, देखते हैं कि हनुमान की पहचान और सीता का संकल्प क्या सिखाते हैं हमें। बिल्कुल। तो स्रोत सबसे पहले हनुमान जी की विनम्रता पर जोर देते हैं ना। हाँ। मतलब वो पवन पुत्र हैं, शंकर के मानस पुत्र हैं, कितने वरदान हैं उनके पास। जी, अपार शक्ति। लेकिन इतनी शक्ति होते हुए भी जब सीता जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो जवाब क्या था? रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, बस राम का दूत। और ये देखिए, सिर्फ विनम्रता का मामला नहीं है, ये असल में अपने लक्ष्य, अपने स्वामी मतलब श्री राम, उनके प्रति पूरा समर्पण दिखाता है। अच्छा। स्रोत इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि किसी भी बड़े काम में या संगठन में भी ये भाव बहुत जरूरी है कि भाई आप किसके प्रतिनिधि हैं, आपकी अपनी पहचान से ज्यादा जरूरी वो है। मतलब हनुमान जी की पहचान राम से है, उनकी अपनी शक्तियों से नहीं। हाँ बिल्कुल। स्रोत में वो कलेक्टर वाली बात कही गई है ना। हाँ। कि वो कोई पद नहीं चाहते थे, वो राम के प्रेमी भक्त बने और उसका प्रभाव, उसकी पहुंच वो कहीं ज्यादा गहरी होती है। उनकी शक्ति नियंत्रण में थी, अपने उद्देश्य के लिए थी, दिखाने के लिए नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब अपनी पहचान को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ना, वो आपकी शक्ति को कम नहीं करता बल्कि उसे और फोकस देता है। बिल्कुल। स्रोत का इशारा यही है, उनकी शक्ति विनाशक नहीं बनी, वो रचनात्मक रही, क्योंकि वो राम के काम से जुड़ी थी। अब दूसरी तरफ देखिए, सीता जी। हाँ, सीता जी की बात करते हैं। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि उन्हें सिर्फ एक बेचारी असहाय नारी समझना ये बहुत बड़ी भूल है। हाँ, ये दृष्टिकोण तो आम है। पर उनमें असाधारण शक्ति थी। आपको याद है, बचपन में खेल खेल में शिवजी का वो भारी धनुष पिनाक, हाँ, वो उठा लिया था उन्होंने, उठा लिया था, जिसे कोई हिला नहीं पाता था। तो सोचिए, शायद रावण का संहार करने की क्षमता उनमें भी रही हो। तो फिर उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं, या हनुमान जी से कहा क्यों नहीं कि मुझे अभी ले चलो? क्योंकि यहाँ मुद्दा सिर्फ व्यक्तिगत रिहाई का नहीं था, उद्देश्य बड़ा था। राम के हाथों पृथ्वी से अहंकार और अधर्म का नाश, वो एक बड़ा चित्र था। समझ रही हूँ। जब रावण अशोक वाटिका में आता है धमकाने, तो सीता जी क्या करती हैं? अपने और उसके बीच एक घास का तिनका रख देती हैं। हाँ, वो प्रसंग। और कहती हैं, इसे पार करके दिखाओ। हाँ। अब ये सिर्फ एक तिनका नहीं है, स्रोत कहते हैं कि तिनका भूमि का प्रतीक है। और सीता कौन है? भूमिजा, भूमि की पुत्री। ओहो, ये तो गहरा अर्थ है। हाँ, ये उनके आत्मबल का, उनके सतीत्व की शक्ति का और राम के प्रति जो अटूट स्नेह और विश्वास था ना, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, उसका प्रतीक था वो दिन का। मतलब वो दिखा रहा था कि असली ताकत अंदर से आती है, आस्था से, स्नेह से। बिल्कुल, बाहरी हालात से नहीं। वो तिनका एक तरह की लक्ष्मण रेखा थी, जो नैतिक बल से खींची गई थी, कोई भौतिक रेखा नहीं। और उसी समय वो रावण को याद भी दिलाती हैं कि तुम शायद भूल गए हो, अभी अभी रघुवीर का बाण मतलब हनुमान तुम्हारी लंका जलाकर गया है। हाँ, कहती हैं, खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की। ये दिखाता है कि वो डरी हुई नहीं है, स्थिति को समझ रही हैं और उनमें हिम्मत भी है। हाँ बिल्कुल। तो इन स्रोतों से हमने क्या देखा? शक्ति के दो अलग अलग रूप दिखे हमें। एक तरफ हनुमान जी की शक्ति, जो सेवा में है, विनम्रता में है, निष्ठा में है, ये शक्ति बाहर काम करती है जी। और दूसरी तरफ सीता जी की शक्ति, वो उनके अटूट विश्वास में है, नैतिक बल में है, आत्मिक संकट में है। ये अंदर की शक्ति है जो बाहर के दबाव के आगे झुकती नहीं। दोनों ही अपने अपने तरीके से बहुत शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी चरित्र को, तो उनकी विरासत को कौन सी शक्ति ज्यादा परिभाषित करती है? बाहरी बल, पद, क्षमता, या फिर वो अंदर की निष्ठा, विश्वास और संकल्प? इस पर सोचना चाहिए।